नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का 7वां अंक पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले अंक में मैंने पढ़ाया था कि राजा दुष्यंत शकुंतला और अपने पुत्र सर्वदमन के साथ मारीच और अदिति माता के पास सामने गया, उनको प्रणाम किया और महर्षि मारीच ने उनको आशीर्वाद दिया। इसके बाद महर्षि मारीच ने शकुंतला से कहा, बेटी, दुर्वासा के श्राप के कारण तुम्हारे पतिदेव तुम्हें भूल गए थे, लेकिन अब अंगूठी मिल जाने से दुर्वासा के श्राप का प्रभाव समाप्त हो गया है और तुम्हारे पति से मिलन हो गया है। जैसे दर्पण यदि गंदा हो तो दर्पण में कोई प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है, और जब दर्पण स्वच्छ हो जाता है तो वैसे ही दर्पण में सारा प्रतिबिंब दिखाई देता है। राजा के हृदय में जो मन में मोह रूपी और अज्ञान रूपी, राजा के मन में जो अज्ञान रूपी अंधकार छा गया था, वो अंधकार अब दूर हो गया है। अब सब लोग आराम से रहो। राजा ने कहा, भगवान आप ठीक कहते हैं। फिर राजा ने मारीच को प्रणाम किया और कहा, भगवान आप ठीक कहते हैं। मारीच ने कहा, बेटा, शकुंतला के इस पुत्र का मैंने ही संस्कार किया है। इस पुत्र के हमने ही जो संस्कार, इसके बाल्यावस्था के जो संस्कार थे, उस इस सर्वदमन के बाल्यावस्था के साथ सारे संस्कार हमने कर दिए हैं। अब तुम इसे अपना लो। राजा ने कहा, हे भगवान, यह बालक तो हमारा वंश चलाने वाला है। ऐसा कह करके राजा उस बालक को गोद में उठा लेते हैं। फिर मारीच, इसके बाद जो महर्षि मारीच हैं, वह राजा से कहने लगते हैं कि हे राजन, क्या कहा कि रथेन धात तिमित गतिना तीर्ण जलधि पुरा सप्तदीपां जयति वसुधाम प्रतिरथः इहायं सत्त्वानां प्रसद भमनात् सर्वदमनः पुनर्यस्याख्यायां भरत इति लोकस्य भरणात्। रथेन की रथ से अनुधात इष्टमित गतिना, अर्थात अस्खलित और निश्चल गति वाले, अर्थात क्या कहेंगे कि दृढ़ और सीधे चलने वाले रथ पर, दृढ़ और सीधे चलने वाले रथ पर तीर्ण जलधि, क्या समुद्रों को पार करके पूरा सप्तदीपां, पहले सप्तदीपां में 7 दीपों वाली, जयत जीतेगा, वसुधाम पृथ्वी को, अप्रतिरथः अर्थात अद्वितीय महारथी। इहायम, यह कहते यहाँ आयम या सत्वानाम जीवों को प्रसव दमना, क्या लिखा? प्रसव दमना में बलात् वश में रखने के कारण, बलात् वश में करने के कारण सर्वदमना, इसका नाम सर्वदमन पड़ा। ये यहाँ के सारे जीवों को अपने बस में इसने कर रखा था, सारे जीवों का दमन कर रहा था, तंग कर रहा था, इसलिए इसका नाम पड़ा सर्वदमन। लेकिन पुनर्यस्या, पुनः दोबारा क्या है,
यास्यति प्राप्त करेगा आख्याम, नाम को प्रसिद्धि को क्या है, यास्यति धन आख्याम बन गया यास्यताख्याम, इको से ई का या बन गया। और इसके अलावा भरत, क्या है भरत इति मन ऐसा लोकस्य भरणात्, सारे संसार का पालन करने के कारण इसका नाम भरत प्रसिद्ध होगा। सारे संसार का पालन करने के कारण इसका नाम भरत प्रसिद्ध हो जाएगा। ये राजा ने एवं मारीच ने राजा से कहा। और देखेंगे थोड़ा सा कहाँ पर कुछ है जो संधियाँ अगर कुछ हो तो, इहायम ई धन अयम अकह सवर्णे दीर्घा, ई हा में आ छोटा, उसके बाद फिर छोटा, दोनों आ में क्या बन गया दीर्घ बन गया, अकह सवर्णे दीर्घा। क्या था क्या लिखा क्या लिखा, रथोनान यानी रथ धन क्या बनेगा, रथ धन, हाँ क्या होगा रथ क्या रथा, तो क्या बनेगा रथा धन अनुनान, लेकिन यहाँ पर नहीं बन पाएगा, शुद्ध रूप पूर्ण नान होता नहीं है, अनु होता है, इसलिए नहीं बन पाएगा। तो ये सब संधियाँ हो गई। और इसमें देखें कि जो है समास कहाँ पर क्या बनेगा, थोड़ा ध्यान देना है। समास क्या होगा, अप्रतिरथा न प्रतिरथा नहीं तथा पुरुष समास। और क्या होगा, इसके अलावा सप्तदीपाम, सप्तानाम दीपानाम समाहार, कर्म क्या होगा द्विगु समास, सप्तानाम दीपानाम समाहार क्या होगा द्विगु समास। और इसके अलावा जो है अन्य चीज क्या बनेंगी इसमें, लोकस भरणात् में लोक भरणात् कर दीजिए, तत्पुरुष समास हो जाएगा। वसुधा में टाप प्रत्यय, वसुधा में क्या हो जाएगा टाप प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है, अंत में बड़ा आ की मात्रा, इसलिए क्या होगा टाप प्रत्यय हो जाएगा वसुधा में। और इसके अलावा क्या देखें कहाँ पर क्या है, रथा में घई प्रत्यय हो जाएगा, सौदमना में भी घई प्रत्यय हो जाएगा, ये प्रत्यय हो गए। अलंकार कौन सा होगा ध्यान देंगे, कौन सा इसमें अलंकार बन जाएगा, काव्यलिंग अलंकार। यह बालक सर्व, इसका नाम इस बालक का नाम सर्वदमन पड़ा, क्यों, क्योंकि यह आश्रम के प्राणियों का दमन करता था, ये आश्रम के प्राणियों का दमन करता था, इसलिए इसका नाम पड़ा सर्वदमन। और इसके बाद इसका नाम भरत पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये सारे संसार का भरण पोषण करेगा, इसलिए इसका नाम पड़ेगा भरत। तो इसलिए क्या है काव्यलिंग अलंकार है, भरत पर नाम पड़ने के कारण क्या है सारे संसार का भरण पोषण कर रहा है, इसलिए। हे तो वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। और शिखरणी छंद है क्या, रसै रुद्रैस छिन्ना यमन सघलागह शिखरिणी। जहाँ पर रस होते हैं 6, रुद्र 11 और 6 पर विराम हो, यगण मगण नगण सगण हो, अंत में लघु गुरु वहाँ पर शिखरणी छंद होता है, शिखरणी छंद है। और क्या है प्रसाद, शांत रस है और प्रसाद गुण है, कुछ जो बात कही जा रही है वो जो है दिल में बैठ समा रही है, जैसे सूखे ईंधन में आग लग जाती है, जो बात एक बार में समझ में आ जाती है वो क्या है, वहाँ क्या होता है प्रसाद गुण। शीतम व्यापनोति क्षिप्रम सुसकन्धेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु चा। और वैदर्भी रीति के समास बहुत कम है और भारतीय वृत्ति है। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊँगा, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।